मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने सूर्य वंश के 8 राजाओं के बारे में 8-9 राजाओं के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया। अब जनक महाराज ने चंद्रवंश के लूनर डायनेस्टी के व्यक्तियों के महान राजाओं के बारे में बताना शुरू किया। जनक महाराज ने सबसे पहले बताया महाराज निमि के बारे में। महाराज निमि जो कि वशिष्ठ के ही एक डिसाइपल थे। एक बार एक यज्ञ के कारण एक यज्ञ करने के लिए निमि महाराज वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा कि आप इस यज्ञ का पौरोहित्य कीजिए। वशिष्ठ मुनि सोच करके कि अरे ये तो मेरा ही शिष्य है, मेरे लिए थोड़ा रुकेगा। उसी समय उनको इंद्र से भी बुलावा आया एक यज्ञ करने के लिए। तो वशिष्ठ मुनि ये सोचते हुए कि अगर इंद्र के पास जाऊंगा तो स्वर्ग की एक सैर भी हो जाएगी और वहां मान धन थोड़ा अच्छा मिलेगा। इसलिए वशिष्ठ मुनि इंद्र के पास चले गए। यहाँ पर निमि देखते हुए कि बहुत समय तक वशिष्ठ आ नहीं रहे हैं, उन्होंने किसी और क्रतु को जो यज्ञ करते हैं किसी और ब्राह्मण को ले लिया और जब वशिष्ठ मुनि वापस आए उन्होंने देखा यज्ञ तो समाप्त हो रहा है। वशिष्ठ मुनि को ये बहुत ही अपमानास्पद लगा, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने महाराज निमि को मृत्यु का श्राप दे दिया। बट देयर इज अ ट्विस्ट। महाराज निमि ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आपको धन की लालसा से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। आपने मुझे कर्ज किया है मृत्यु के लिए। आई विल डाई, नो प्रॉब्लम, बट आई ऑल्सो कर्ज यू टू डाई। आप भी एक ब्राह्मण होते हुए आपने पैसे के लिए आपके मन में लोभ आ गया था, आपको भी मृत्यु दंड देगा, आपको भी मृत्यु का श्राप देता हूं। निमि दोनों ने एक दूसरे को कर्ज किया। दिस इज अ वेरी अनहर्ड ऑफ थिंग। महाराज निमि की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें तो गुरु से श्राप मिला था। वशिष्ठ की भी मृत्यु हो गई, लेकिन वशिष्ठ को आगे फिर से जीना था। उन्होंने अपने प्राणों को अपने शरीर से निकाल करके एक मटके में मिट्टी के मटके में रख दिया ताकि अगला जब शरीर मिले तो उस शरीर में इस मटके में से प्राण जा पाए। देखिए, मटका भौतिक है, प्राण आध्यात्मिक है। फिर भी वशिष्ठ मुनि के पास इतनी ताकत थी कि वो अपने इस प्राण को मटके में रख सकते थे। तो ये सारी चीजें थी पहले जो आज नहीं है। जब अगला देह लेने का समय आ गया तो वशिष्ठ ने वहां से प्राण खींच लिया। महाराज निमि को ऐसे यहाँ पर रहने की कोई उत्सुकता नहीं थी। He was more concerned about spiritual awakening. He gave up his body, but then there was no ruler for the king. There was no ruler for the kingdom. So उस समय महाराज निमि के शरीर को मथ करके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिनका नाम रखा गया मिथि जनक। सो मिथि क्योंकि महाराज निमि के शरीर को मथ करके ये व्यक्ति आए हैं, इसलिए मिथि जनक। और ये मिथि जनक ने अपने राज्य के लिए एक नगर बसाया। क्योंकि मिथि ने बसाया इसलिए उसका नाम रखा गया मिथिला। मिथि जनक इतने सुंदर, कृपालु, उदार हृदय, कर्तव्य परायण राजा थे। He ruled the entire मिथिला as if they were all his children. और उसके बाद में उस मिथिला में जो कोई भी राजा आए उन्होंने ये ऑनररी टाइटल लिया जनक का। So Janak is an honorary title that has been given to every king of Mithilapur. So मिथि जनक से छठे वंश में 6th in the family came a big king called देवव्रत जनक या देवराट जनक। इन देवराट जनक को शिव चाप दिया गया था शिव जी से, जिसको अभी अभी प्रभु राम ने कहा। और इस देवराट जनक के 15वें वंशज थे क्षीरध्वज जनक, जो कि सीता के पिता।
तो ये पूरी कथा जनक महाराज अर्थात क्षीरध्वज जनक ने स्वयं बताई सारे वहां पर बैठे हुए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंगल भवन